नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में अगर आपको ये संकेत मिले तो आप समझ लें कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं और वो आपसे अत्यंत ही प्रसन्न है। नवरात्रि में आपको अगर ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है। ये संकेत तभी मिलते हैं जब माँ आपको धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान देना चाहती हैं, आपका कर्जा उतारना चाहती हैं, आपके कष्टों की निवृत्ति करना चाहती हैं, नकारात्मकता से आपको बाहर निकालना चाहती हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरना चाहती हैं, अन्य लोगों से आपको कुछ अलग ही शक्ति दे करके ऊपर उठाना चाहती हैं। तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इन संकेतों से आप ये भी जान सकते हैं कि उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। माँ हमसे बहुत प्रसन्न है। अगर माँ हमसे प्रसन्न हो जाती हैं तो संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम नहीं पा सकते, हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की प्राप्ति करा देती हैं यदि माँ हमसे प्रसन्न होती हैं। तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको इस अंक में यही बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही दुर्लभ जानकारी है जो मैं आज के अंक में आपको बताऊंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी सूक्ष्म रूप से या फिर शक्ति रूप में हमारे घर में ही रहती हैं। अब हम कैसे जाने कि हमारी पूजा माता रानी ने स्वीकार कर ली है अथवा नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं, और यदि वो कहना चाहती हैं तो क्या कहना चाहती हैं, क्या संकेत देना चाहती हैं, उन्हीं संकेतों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला संकेत होता है जब आप पूजा करते हैं तो आपके आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, अकारण आंसू आने शुरू हो जाएंगे और वो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। आपके अंदर भावुकता बढ़ जाएगी। और जब भी कोई शक्ति हमारे पूजा घर में आती है तो उसका सबसे पहला लक्षण यही होता है। दूसरा लक्षण है कि अगर रात्रि में हम सो जाएं तो सो जाने के बाद झटके से हमारी नींद खुल जाएगी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास। तब भी हमें समझ जाना चाहिए, चैतन्य हो जाना चाहिए कि माँ हमसे कुछ कहना चाहती हैं, हमको जगाना चाहती हैं। अगला है, अगर पूजा करते समय या पूजा ना भी करें, घर में ही हो, तब भी हमें बहुत से इत्र या फिर पुष्पों के सुगंध या मिली जुली ऐसी सुगंध जो इस संसार में कहीं नहीं है, अगर ऐसी सुगंध हमें आनी शुरू हो जाए, महसूस होनी शुरू हो जाए, तो आप निश्चिंत होकर ये जान लीजिए कि माता रानी हमारे आसपास ही मौजूद है, हमारे पूजा घर में हमारे आसपास ही हैं और ये जो सुगंध है ये उन्हीं की है। अगला, स्वप्न अवस्था में अगर आपको लाल कपड़ा, लाल झंडा या माता रानी का कोई सा भी मंदिर, किसी कन्या के दर्शन आशीर्वाद देते हुए या फिर हंसते हुए दर्शन होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना सफल हो चुकी है और वो आपसे बहुत ही खुश हैं। अगला, पूजा दीपक जब हम जलाते हैं तो उस समय विशेष आकृतियां बनना शुरू हो जाती हैं और जब वो विशेष आकृतियां बने तब भी आप समझ लीजिए कि माता हमें आशीर्वाद दे रही हैं और आपको अपनी साधना और अधिक सूक्ष्मता से शुरू कर देना चाहिए। अगर माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं तो आपके सारे दुख दर्द, कष्ट धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, कष्ट कलेश घर से दूर चले जाते हैं। अगर घर में कोई नकारात्मकता है तो वो घर छोड़ करके बाहर निकल जाएगी। आपके अंदर घर में आते ही, बाहर से जब आप घर आएंगे तो आपको एक बहुत ही सुखद एहसास होगा। अगर टिमटिमाते हुए जुगनू, रात्रि में जुगनू अगर आपके शरीर से चिपक जाते हैं तो ये सबसे अनोखा संकेत है माता का, क्योंकि जुगनू को माता की योगिनी माना गया है और ये योगिनी जहाँ पर माता की ऊर्जा होती है वहाँ ज़रूर पहुँचती हैं। तो अगर हमारे अंदर माता की ऊर्जा है तो आप ये निश्चित करके मान लीजिए कि वो जुगनू आपसे ज़रूर चिपकेंगे। आपने जिस कामना से अनुष्ठान किया है माता का, उसकी पूर्ति के साधन बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी, यदि वो मनोकामना आपकी उचित है और आपके स्तर की है। तो आपके स्तर के अनुरूप जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। माता बड़ी हंसी खुशी से वो आपको दे देंगी। फिर यदि वो देने पर आ जाएं तो आपको इतना कुछ दे सकती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी अदेय नहीं है। अब बात करते हैं, चैत्र नवरात्रि है या अन्य कोई भी नवरात्रि है, जब माता का हम आवाहन करते हैं तो माता चैतन्य रूप से हमारे घर में विराजित होती हैं। अब अगर हम कोई गलती करें, जैसे तामसिक वस्तुओं को घर में ले आए, अगर हम कोई भी गलती करें तो माता हमें उसका दंड भी देती हैं। इसलिए नहीं कि वो हमसे शत्रुभाव रखती हैं, इसलिए देती हैं कि हमारे ये बालक सुधर जाए। अगर ये गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाना है इस भाव से। यानी आप एक सिद्धांत अपने मन में दृढ़ कर लीजिए, पुत्र कुपुत्रो भवति, माता कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती।
इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो माता जो भी करती हैं वो सिर्फ हमारे सुधार का उद्देश्य लेकर के ही करती हैं। इसलिए आप इन नवरात्रि के दिनों में घर में कोई भी तामसिक चीज़ें लेकर मत आइए। उस समय जितना भी हो सके, चाहे आप व्रत कर रहे हैं चाहे आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करिए, क्योंकि इन 9 दिनों में हर घर में माता एक बार ज़रूर पहुंचती हैं। अगर आपके कन्याओं का भोज अष्टमी तिथि को आप करते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में कन्या भोज किया जा सकता है। अष्टमी महागौरी का दिन होता है और जो नवमी तिथि होती है वो माँ सिद्धिदात्री की होती है। तो यदि आप अष्टमी वाले तिथि में यदि आप करते हैं कन्या भोज, तो कन्याओं का सबसे पहले पांव प्रक्षालन करके, उनको तिलक वंदन करके, उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें उत्तम से उत्तम जितना भी हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से उन्हें भोजन कराना है। और जब विदा करें तो इससे पहले उन्हें कोई स्वाध्याय की वस्तु, कोई पुस्तक या कलम दान में ज़रूर दें। यदि नवमी को आप कन्या भोज कराते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ धन धान्य देकर के विदा करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आपने जो अष्टमी में जो बताई हैं, जो अष्टमी में दी जाती हैं, वो भी आप दे सकते हैं और देना चाहिए। अगर आपके इन दिनों में कोई भिखारी, कोई भिखारन या कोई अनाथ कन्या आ जाती है, तो आप उस कन्या को भी, जो कन्या आपने नियुक्त की थी भोजन के लिए, ठीक उसी प्रकार से उसका भी सम्मान करते हुए आपको भोजन कराना है। क्योंकि ना मालूम किस रूप में माता आपके घर आ रही हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो उसको भोजन ज़रूर कराएं और उसका उतना ही सम्मान करें जितना कि आपका कन्याओं का आपने किया है। इससे माता को बहुत प्रसन्नता होती है और आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अंत में माता रानी से आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके सारे कष्टों को दूर करें, आपका घर धन धान्य से भर दें, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।